मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों जो कलाकार होते हैं वे सरकार के खिलाफ या सच्चाई के साथ में रहते हैं, तो उस पर कई तरीके के मामले दर्ज हो जाते हैं। ऐसे एक मामला अप्रैल में उमेश के ऊपर दर्ज हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे सरकार के खिलाफ कहा जाए या सच्चाई का साथ देने के लिए कहा जाए, उन्होंने एक रैप गाया था भोंगा के लिए, यानी जनता को सरकार ने पूरी तरह से नंगा करके छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं जो लोग भूखमरी से और गरीबी से मर रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसमें इन्होंने एक सच्चाई दिखाई थी, जिसके बाद में इनके ऊपर मामला दर्ज हो जाता है। हालांकि अभी ये आम बात हो गई है, रैपर के ऊपर मामला दर्ज होना, कलाकारों पे मामला दर्ज होना, गीतकारों पर मामला दर्ज होना। आइए हम इनसे जानते हैं और विस्तार से कि इन्होंने ऐसा क्या उसमें दिखाया था जो इन पे मामला दर्ज हो गया। उमेश जी, आपने ऐसा क्या अपने रैप में दिखाया था, आपके ऊपर जो मामला दर्ज था? मतलब ये जो सॉन्ग है मैंने जो बनाया है भोंगरी के लिए जनता, उसमें के कुछ पर्टिकुलर लाइंस है तो उसके अगेंस्ट मेरे पे केस हुआ है। जो कि जो पूरी तरह का जो सॉन्ग है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना कि सरकार के या किसी पॉलिटिकल पक्ष या किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। जस्ट मैं अपने सराउंडिंग में जो मैंने देखा तो वही सारी चीज़ें लिखी है, जो कि कोविड के टाइमिंग से मतलब 2019 से जो भी मतलब बीत रही थी लोगों के ऊपर, काम धंधे नहीं थे या जो भी चीज़ों की परेशानी थी, तो ये सॉन्ग तब से लिखना चालू किया था। और अभी जाके 2023 में मैंने उसको लॉन्च किया था। जैसे उसको कंपोजिंग या उसके टाइप की जैसी म्यूज़िक मिलने तक मुझे बहुत सारी चीज़ों में टाइम लगा था, तो उसके बीच में मेरे बहुत सारे भी सॉन्ग आ रहे थे। तो ये सॉन्ग को लिखते लिखते मतलब 4-5 साल से इसके ऊपर वर्क हो रहा था, तो फाइनली अब जाके आया था। तो पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी पक्ष या सरकार अगेंस्ट ये सॉन्ग नहीं है। बस ये था कि मैं अपने सराउंडिंग में जो देख रहा हूँ या जो मुझे फील हो रहा है या मुझे जो लग रहा है, ये तो कलाकार का और रैपर का यही काम होता है कि अपने सराउंडिंग में जो देखता है सच्चाई उसमें बयां करने की कोशिश करता है अपने रैप के माध्यम से। आपने भी ठीक वही किया था। यस यस। हाँ, वही सारी चीज़ें थी मतलब जो मैं अपने आस पड़ोस देख रहा था, जो लोगों की तकलीफें है हाँ। या तो किसी को काम धंधे या जॉब नहीं मिलता तो उसका हाँ। फ्रस्ट्रेशन किस तरीके तक पहुंचता है, हम्म। या तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें या एक सामान्य या लोकल आदमी की नज़र से जिस हिसाब से पॉलिटिक्स देखा जाता है या दिखता है, तो एक नज़रिया बताया। किसी के अगेंस्ट सॉन्ग नहीं था, ना किसी पार्टी को, किसी पक्ष को या सरकार को कुछ गलत बोलने का ऐसा इरादा नहीं था। और वो पूरे सॉन्ग में किसी का पर्टिकुलर नाम या किसी का उल्लेख भी नहीं है, किसी पक्ष का या किसी बड़ी हस्ती या नेता का, किसी का नाम उसमें नहीं है। जस्ट मैंने अपनी फीलिंग्स को रखा है, जैसे कि एक आर्टिस्ट एक रैपर रखता है अपने कला के माध्यम से, या कुछ लिखता है जो सोसाइटी में इर्द गिर्द जो हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें उस सॉन्ग में। बट मैं खुद कंफ्यूज या मुझे खुद सवाल आ रहा है कि मुझे किस लिए मेरे पे मतलब एफआईआर हुआ या केस दर्ज हुआ है, ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आप कितने सालों से रैपिंग कर रहे हैं? और रैपिंग तो मैं अभी टोटल 7-8 सालों से कर रहा हूँ। मैंने अब 7-8 सालों से पहली बार आपके इस तरीके अभी कितना डर बना हुआ है, क्योंकि इस तरीके अगर रैपर को या कलाकारों को दबाने की सरकार कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंताजनक मामला हो जाता है। हाँ वो तो है, मतलब कि 7-8 साल से रैपिंग तो कर रहा हूँ, बट अचानक भयानक ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ। सो ये मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ सॉन्ग डालने के बाद ऐसी सब चीज़ें होएगी। अच्छा, आपकी इस रैप को जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट किया था, हाँ। उसके बाद में आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ, तो इसके बाद में आपको कितना सहयोग मिला, उनकी तरफ से कुछ सहयोग मिला है? हाँ मतलब सहयोग मतलब आए थे वो हमारे घर पे, उन्होंने बात वगैरह की थी। बस अभी तो केस तो पर्टिकुलर चालू है, जैसा आज उसका ये तो था। उनका सपोर्ट है इस केस में आपके लिए? उनका सपोर्ट तो मतलब मैं पूरी तरह से उनके बारे में नहीं कह सकता, बट हाँ एक जब मुझे अंदर डाला था तब मिलने आए थे। तो नेता का काम होता है मिलने आना। कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, इनके एडवोकेट हैं अरुण गुप्ता जी, और तथ्य जानेंगे इन्होंने कोर्ट में क्या तथ्य रखा है और इनके खिलाफ सरकार की तरफ से क्या तथ्य रखा गया था। अरुण गुप्ता जी ये बताएगा, ये मामला बेहद अब गंभीर होता जा रहा है। पूरे देश में हम देख रहे हैं अलग अलग जो रैपर होते हैं जो सच्चाई बताते हैं, उनका मामला दर्ज हो जाता है। न्याय भी ये भी देखती है, न्यायपालिका भी ये सब चीज़ देखती है। इसके बावजूद इस तरीके का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, बेसिकली जब ये एफआईआर हुआ था 7 अप्रैल 2023 को, तो इन्होंने एक गाना सॉन्ग पब्लिश किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, शंभू रैप। स्टेट गवर्नमेंट को ये लगा कि वो शायद सॉन्ग उनके खिलाफ है, क्योंकि उसके कुछ दिनों पहले ही पुणे में भी एक रैपर को अरेस्ट कर लिया गया था। इनका, हमारे क्लाइंट का ऐसा कहना है कि इन्होंने किसी की भावनाएं आहत करने या क्रिएटिंग एनिमिटीज बिटवीन टू ग्रुप ऑफ कम्युनिटी
या किसी को इंसल्ट करने के लिए ये गाना पब्लिश नहीं किया था। लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने जो तकलीफ़ें देखी थी लोगों की, उसके ऊपर उन्होंने गाना कंपोज किया और उसको पब्लिश किया। बट उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर हो जाता है और एफआईआर होने के बाद उनको इमीडिएटली क्राइम ब्रांच के थ्रू इंटेरोगेशन के लिए रात में अरेस्ट किया जाता है। आज उनका चार्जशीट फाइलिंग था, उसमें कुछ सेक्शंस चेंज हुए हैं और हमने इनकी बेल भी आज माननीय न्यायालय के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करके ग्रांट करवाए। अच्छा, जो सरकार की जो इसमें कंप्लेन है उनकी तरफ से क्या कुछ तथ्य रखा गया था, या इनको कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश आया है कि आगे गाना भी थोड़ा रोकना पड़ेगा, इस तरह का कुछ आदेश आया है, या गाना हटाने का कुछ आदेश आया है न्यायालय की तरफ से? नहीं, माननीय न्यायालय का इस तरह से कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं है इनके ऊपर। माननीय न्यायालय के समक्ष आज जब हमने बेल एप्लीकेशन दिया था तब उन्होंने किसी भी कंडीशन को इम्पोज नहीं किया है। और वैसे भी यूट्यूब पे गाना गाना या अपना गाना बनाकर कंपोज करना, पब्लिश करना, ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी हमें आज़ादी देता है। किसी को उससे तकलीफ होती है, किसी की जन भावनाएं आहत होती है तो वो उसको लेकर कंप्लेंट कर सकता है। बट इसमें इस पूरे केस में अगर आप देखोगे तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें सुओ मोटो पुलिस ने ही एक्शन लिया है। यानी जो पुलिस विटनेस या वारंट केस होना चाहिए था वो पीएस केस हो चुका है और पुलिस के कंप्लेंट के ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो रही है। नहीं, एक चीज़ इस मामले में ये नहीं समझ में आ रही है, सरकार इस सॉन्ग को, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं सरकार के अपने जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं, सरकार इस अपने ऊपर क्यों ले रही है, इस तरीके की जो तथ्य दे रही है, क्यों ऐसा कर रही है? अब ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने इस तरह से एफआईआर इनके ऊपर क्यों थोपा और जिन सेक्शंस में थोपा है वो सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, 504 ऑफ आईपीसी एज वेल एज 5051 सबसेक्शन 2। और इनके साथ ही एक और इनके साथ जो गाना कंपोज करते हैं उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे केस को माननीय न्यायालय में किस तरह से प्रस्तुत करती है। हम भी अपना पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको आगे भविष्य में डिस्चार्ज एप्लीकेशन या हम मूव करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट और कॉशिंग के लिए भी हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे इनके एडवोकेट का भी यही कहना है और उनके क्लाइंट उमेश का भी यही कहना है कि सरकार जो सच्चाई की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश करती है, मगर ऐसे में अगर एडवोकेट अरुण गुप्ता हो या उनके क्लाइंट उमेश हो, ये सरकार से डरने वाले नहीं है। लगातार उमेश और वीडियो बनाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बनाएंगे मगर सच्चाई के खिलाफ जरूर बनाएंगे, सच्चाई के साथ बनाएंगे। जो सच है वे ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इनका साफ तौर पे ये संदेश दिया गया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ जैन से मुंबई टीवी।